बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे इमिग्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक बड़ी ख़बर है, डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद पुर्तगाल ने एक नया कानून जो है वो पास किया है और इस नए कानून से इमिग्रेशन प्रोसेस को मज़ीद आसानी मिलेगी, इमिग्रेंट मज़ीद फ़ायदा उठा सकेंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद घर के किरायों के बारे में कुछ अहम मालूमात जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आखिर में बात करेंगे जो इंग्लैंड से एक अहम ख़बर आई है जिसके बाद इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियाँ कुछ आसान होने की उम्मीद पैदा हुई है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इमिग्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ अहम न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसके बारे में काफ़ी अच्छी उम्मीद की जा सकती है जो कि हमारे जहनों में थी। जो सबसे बड़ा मसला है उस मसले के हल के लिए एक अहम पेशरफ्त लग रही है कि होने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो मौजूदा इस वक्त प्रोसेस चल रहा है अरेगो सोशल का, आपको मालूम है कि इसमें 3 साल आपको पूरे करने पड़ते हैं। 3 साल के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, जो है वो फुल होना चाहिए आवर्स का, यानी कि 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और मखसूस आगे उसकी कैटेगरीज़ हैं और मखसूस उसकी शराइत हैं जिसमें टैक्सेशन और बाकी लवाजमात जो हैं वो चेक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो पास किए जाते हैं। तो इस वक्त जो कंडीशन है वो आपको थोड़ी सी मैं वाज़े करता चलूँ। जो होसे लुइस है जो कि सूरीदा सोशल के और इमिग्रेशन के दोनों के वज़ीर हैं इस वक्त, उन्होंने कल एक अहम मीटिंग की है और सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि 7.5 साल तक अब इमिग्रेंट को डॉक्यूमेंट लेने में लग रहे हैं। यानी कि एक इलीगल बंदा 7.5 साल तक इलीगल रहता है, उसके बाद उसको कहीं जाके लीगल प्रोसेस की तरफ वो जाता है, यानी कि उसको रेजिडेंसी मिलती है जो कि इंतहाई पेचीदा प्रोसेस है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा खीर या ये जो जनरल सेक्रेटरी थे वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उनकी तरफ से भी यही कहना था कि 2012 में जब रखोई की हुकूमत आई तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद मुश्किल कर दिया, जिसके बाद इमिग्रेंट्स को मज़ीद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मज़ीद प्रॉब्लम्स में रहते हुए उनको कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट पूरा करनी पड़ी, जिसकी वजह से मज़ीद पेचीदा कर दिया गया इमिग्रेशन के प्रोसेस को और अरेगो सोशल को। इस पर उनका भी ये कहना था कि एक जो इलीगल इमिग्रेंट जहाँ पे आता है वो बहुत अरसा जो है वो इलीगल लाइफ गुजारता है, वहाँ फिर कहीं जाके उसको यहाँ की रेजिडेंसी मिलती है, यानी कि काम की परमिशन और रहने की परमिशन मिलती है, जिसको हम अनकरीब तब्दील करने जा रहे हैं। जो मिनिस्टर हैं इस वक्त इमिग्रेशन के, उनको आपने देखा कि हफ्ते में 1-2 मरतबा वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में या सवालों के जवाब में कुछ ना कुछ ऐसा आंसर देते हैं जिसमें उम्मीद की नई किरण पैदा होती है। यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छी इस न्यूज़ में चीज़ नज़र आएगी, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इसका जो लिंक है वो नीचे आपको लिंक नंबर 1 से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम न्यूज़ आप पढ़ भी सकेंगे, जो कि स्पेनिश एक बहुत अच्छी न्यूज़पेपर ने इसको छाया किया है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी उम्मीद की किरण है वो ये पैदा हो चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी आसानी करने जा रही है हुकूमत, जो कि बहुत ज़्यादा वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर डिले का शिकार होते हैं। 3 साल तो पूरे तकरीबन हर बंदा मुश्किल से या आसानी से पूरे कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो अहम मरहला होता है वो होता है साफ शफाफ कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना और इतनी बड़ी अमाउंट में ढूंढना। तो इस वजह से जो सबसे बड़ा मसला है रेगो सोशल में वो यही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं मिलता और काफ़ी महंगा मिलता है। इस पे अगर अब हुकूमत कानून साजी करती है और इसको आसान करती है, इसको कि ऐसे प्रोसेस में लेके आती है जिसमें आसानी हो या फ्री मिले, या इसको ख़त्म करे, या जो है वो इतनी रिस्ट्रिक्ट जो शराइत रखी गई हैं टैक्स से रिलेटेड, या कोई भी इम्प्रेसा जो है वो देने से पहले क्या क्या उसके लवाजमात है वो बेशुमार चीज़ें पूरी करना पड़ती हैं, या वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म की जाए, ऐसा कुछ ना कुछ हुकूमत करने जा रही है जिससे इमिग्रेंट्स को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे मैं इस वजह से पुरुमीद हूँ कि इस पे कॉन्फ्रेंस के बाद जो है जो बातें सामने आई हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड स्पेशली और इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छी उम्मीद की किरण आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की जो है वो उम्मीद रखी जा सकती है। इसका लिंक बहरहाल नीचे लिंक नंबर 1 मौजूद है, क्लिक करें और रीड करें। पुर्तगाल का नया कानून, पुर्तगाल ने एक नया कानून जो है वो पास किया है
पार्लियामेंट ने इसको बाकायदा तौर पे पास करने के बाद कानून का हिस्सा बनने के लिए भेज दिया है। इस कानून के मुताबिक अब 6 महीने का जो है वो विज़िट वीज़ा मिलेगा आपको सीकिंग जॉब का, यानी कि आप जॉब तलाश कर सकते हैं पुर्तगाल में। जॉब तलाश करने के बाद आप वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, इस कानून में पहले मरहले में उन्होंने उन ममालिक को अंदराज किया जिन ममालिक में पुर्तगीज़ी ज़बान बोली जाती है। तकरीबन 10 के करीब दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनमें पुर्तगीज़ी बोली जाती है, जिसमें ब्राज़ील नुमाया मुल्क है। इसके साथ साथ अफ्रीका की काफ़ी ममालिक हैं जहाँ में पुर्तगीज़ी बोली जाती है। पुर्तगीज़ी बोलने वाले तमाम ममालिक के लिए ये आसानी है कि वो 6 महीने का वीज़ा उनको मिलेगा, वो आके पुर्तगाल में जो है जॉब तलाश कर सकते हैं। उस 6 महीने में जॉब उनको मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई करते हुए रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये पहले मरहले की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे मरहले में हुकूमत का यही प्लान है कि आने वाले वक्त में जो ये प्रोसेस है, अगर ये कामयाब रहता है इन कंट्रीज़ में, तो आने वाले वक्त में मज़ीद कंट्रीज़ के लिए ये ओपन कर दिया जाएगा। ये याद रहे कि पुर्तगाल में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और आने वाले वक्त में शॉर्टेज मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है, जिसकी वजह से हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है। कुछ इसी तरह के इक़दाम दूसरे मालिक भी सोच रहे हैं, जिसमें आपको अब वाज़े हो चुका है कि स्पेन भी लेजिस्लेशन कर रहा है इमिग्रेशन से रिलेटेड, इसी तरह जर्मनी कर रहा है, इटली कर रहा है, और बाकी ममालिक जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना है वो भी अब डे बाई डे कुछ नई हिकमत अमली और नए इमिग्रेशन प्रोसेस को अपना रहे हैं। तो आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स पुर्तगाल की तरफ से आ सकती है उन ममालिक के लिए भी जिन ममालिक को अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। बहरहाल इसका लिंक जो है लिंक नंबर 2 के नाम से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इस न्यूज़ को तफसील के साथ ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे ना। अब घर के किराए के बारे में कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आम तौर पे जो हर साल जो किराए की अमदाद ओपन होती है, वहाँ पे चंद एक चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये कुछ अरसे के लिए ओपन होती है। अब मैं कतलूनिया की अगर बात करूँ तो ये जो हर साल आप अयूदा दी अलक्लेर अप्लाई करते हैं, जो नॉर्मल की मैं बात कर दूँ अभी ताजा की जो अंडर है उसकी अभी डेट जो है वो 15 जुलाई तक है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से आपने जल्द से जल्द ये एक तो अप्लाई करनी है। इसकी बहुत डेट कम होती है, इस वजह से इसको हमेशा जहन में रखा करें। ये अमूमन जुलाई के पहले 1-2 हफ्तों में ओपन होती है और ये बंद हो जाती है 15 दिन के ओपन होने के बाद। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से इस डेट को याद रखें, आप भी ये 15 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो बाकी है अलक्लेर, जो कि आपको एक दोस्त ने जो है मैसेज भी किया कि मेरी 35 से ऊपर है, तो 35 साल से ऊपर अगर आपकी हो जाती है उम्र, तो आप अलक्लेर दी अयूदा जो खोबनेस के लिए उसकी कैटेगरी से निकल जाते हैं, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप यही अप्लाई कर सकते हैं या मज़ीद कुछ ऐसी इमदादें जो अलक्लेर की नहीं हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से आप इस पर तवज्जो दें और इसको लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे तो सीधा लेके ऑफिस में जाएं, जो कि बेहतरीन तरीका है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आपका ये साल मिस हो जाए। इंग्लैंड से भी एक अहम खबर आई है, बोरिस जॉनसन को इस्तीफ़ा देना ही पड़ा है आखिरकार। इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बोरिस जॉनसन बरतानिया की हिस्ट्री के वो प्राइम मिनिस्टर है जो कि इमिग्रेंट्स के गिर्द घेरा तंग करने में सबसे टॉप पे रहे हैं। इससे पहले डेविड कैमरून का नाम था, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर ने डेविड कैमरून को भी क्रॉस करते हुए इमिग्रेंट्स के लिए इतने अहम और काले कानून पास किए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। इस हुकूमत में एक ऐसा मतनाज़ा बिल भी पास किया गया जिसमें तमाम इमिग्रेंट्स को, साइलम सीकर्स को अफ्रीका के सेंटर्स में रखा जाएगा। वहाँ पे उनकी इंक्वायरीज़ होंगी, उसके बाद उनको अगर असाइलम दिया जाएगा तो यूके वापस आएंगे, वरना वहीं से डिपोर्ट किया जाएगा। ये भी इसी प्राइम मिनिस्टर के दौरे हुकूमत में बिल पास हुआ और कानून का हिस्सा बना। इसके साथ साथ वहाँ पे 20-20 साल से जो लोग इल्लीगल रह रहे हैं उनके लिए कुछ ना सोचा गया, लेकिन मज़ीद लोगों को कुछ ऐसे ममालिक से बुलाया गया जिनके ममालिक से
जो लोग थे वो धड़ाधड़ आए और वहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया। एक ऐसे मतनाज़ा कवानीन को अप्लाई करने के बाद इमिग्रेंट्स के बीच में भी बोरिस जॉनसन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत थी। आखिरकार उसकी अपनी पार्टी ने उसको डिसमिस किया। 44 के करीब जो उसके मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया है। कुछ ऐसे ब्लंडर थे जो कि उसकी अपनी शख्सियत के बारे में भी थे, वो भी बड़ी अहम वजह बनी है बोरिस जॉनसन के इस्तीफ़े की। उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए, ब्रेक्सिट के लिए, यूरोपीय यूनियन में रहने वालों के लिए इंग्लैंड में बेहतरीन और अच्छे कवानीन बनाए जाएंगे ताकि आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।